हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन. A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates. First option is decreases, second does not change, third become zero, फोर्थ इंक्रीजेस. तो क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि हम लोग के पास पहले एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है. और जब ये कैपेसिटर कैपेसिटर V वोल्ट तक चार्ज हो जाता है तो हमने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया. तब हम लोग के पास ये कैपेसिटर है जो कि V वोल्ट तक चार्ज है. मान लेते हैं इसके बीच दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस T है. तब हम लोग इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद इंसुलेटिंग हैंडल से इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं. लेट्स से अब जो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई है वो D प्लस टी हो गई है. अब मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश है. तो हम लोग से पूछ रहे हैं V डैश और V में रिलेशन क्या है. मतलब V डैश इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा या जीरो हो जा रहा है या कोई चीज़ नहीं आ रहा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो कॉन्सेप्ट का यूज होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट दो यूज होंगे. पहला है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. तो यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो भी कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम लोग देखें तो C प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी. तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और जो दूसरा हम लोग का फॉर्मूला आएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. यहाँ से देखें तो हम लोग V इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने अपने कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट रखा है तो यहाँ पे जो फिर चार्ज है वो कंजर्व रहेगा. तो यहाँ से हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सी. ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को डी इंक्रीज कर रहा है. हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें कि डी इंक्रीज कर रहा है तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सी डिक्रीज करेगा. और फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में देखें सी डिक्रीज कर रहा है तो वी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वी इंक्रीज करेगा. सॉरी, यहाँ पे वी लिखना है तो वी हम लोग का इंक्रीज करेगा. तो हम लोग का जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.